नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा से संबंधित प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जो हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि भक्ति काल का समय क्या माना जाता है। तो भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल की दो काव्य धाराएं हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा को दो शाखाओं में विभक्त किया गया है, संत काव्य और सूफी काव्य। तो साथियों, आज की क्लास में हम निर्गुण काव्य धारा से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? आपके पास ऑप्शन है 1350 से 1650 ईस्वी, या 1250 से 1350 ईस्वी, या 1350 से 1700 ईस्वी, या 1250 से 1650 ईस्वी। यहाँ पे हमारे से प्रश्न ईस्वी में पूछा गया है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। डॉक्टर नगेंद्र ने 1350 से 1650 ईस्वी तक भक्ति काल का समय माना है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? आपके पास ऑप्शन है दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम दक्षिणी भारत में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था। भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है मठों की स्थापना, जाति प्रथा को आघात पहुंचाना, या शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना, या हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करना। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य जो था वो था शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। हमारा अगला प्रश्न है, आलवार भक्त किन्हें कहा जाता है? आलवार भक्त किन्हें कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है वैष्णवों को, शैवों को, शाक्तों को या सिद्धों को। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आलवार भक्त किन्हें कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। वैष्णवों को जो है वो आलवार भक्त कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? आलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? आपके पास ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या हिंदी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। आलवार भक्तों के पद तमिल भाषा में है। हमारा अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? आपके पास ऑप्शन है आलवार भक्त, रामानुजाचार्य, नयनार भक्त या रामानंद। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। यह आलवार भक्त के पदों का संकलन है। हमारा अगला प्रश्न है, रामानंद के गुरु का नाम था। रामानंद के गुरु का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है रविदास, मलुकदास, रजब या राघवानंद। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? रामानंद के गुरु का नाम क्या था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। हमारा अगला प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या है। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 8, 9, 10 या 12। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? भक्तमाल के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, नाभादास। तो इनके अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। रामानंद के शिष्यों की संख्या जो है वो 12 है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक रामानंद के शिष्य हैं? रामानंद के शिष्य कौन है? आपके पास ऑप्शन है कबीर,
चतुर्भुजदास, सूरदास या तुलसीदास? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? रामानंद के शिष्य का नाम क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य हैं। चतुर्भुजदास के गुरु का नाम क्या था? तो विठलनाथ। और सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य और तुलसीदास के नरहरिदास। हमारा अगला प्रश्न है, रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है रामानंद, श्री रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या श्री विष्णु स्वामी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। हमारा अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? आपके पास ऑप्शन है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी या निम्बार्काचार्य। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, रामानुजाचार्य ने। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक हैं। शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक कौन हैं? आपके पास ऑप्शन है वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य या विष्णु स्वामी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक विष्णु स्वामी माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? आपके पास ऑप्शन है निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य या वल्लभाचार्य। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। निम्बार्काचार्य जो है वो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत के प्रचारक हैं। अद्वैत वेदांत के प्रचारक कौन है? आपके पास ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुज, गौतम बुद्ध या महावीर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? अद्वैत वेदांत के प्रचारक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य या निम्बार्काचार्य। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन निम्बार्काचार्य ने किया। हमारा अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति में किसका विशेष महत्व है? निर्गुण भक्ति में किसका विशेष महत्व है? आपके पास ऑप्शन है गुरु का, प्रेम का या ए तथा बी दोनों का या स्वयं का। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? निर्गुण भक्ति में किसका विशेष महत्व है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। निर्गुण भक्ति में गुरु का और प्रेम का दोनों का विशेष महत्व है। हमारा अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? आपके पास ऑप्शन है प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद या श्वेताश्वेतर उपनिषद। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। श्वेताश्वेतर उपनिषद जो है वो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुणोपासना से संबंध रखती है तो कुछ निर्गुणोपासना से। उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं तो सगुणोपासना से संबंध रखती है और कुछ रचनाएं जो है वो निर्गुणोपासना से संबंध रखती है। आपके पास ऑप्शन है नरसिंह मेहता, नामदेव, कबीर
या चैतन्य महाप्रभु? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? उस भक्त कवि का नाम क्या था जिसकी कुछ रचनाएं सगुणोपासना से संबंध रखती थी और कुछ निर्गुणोपासना से? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। उस कवि का नाम था नामदेव। और नामदेव का जन्म कब हुआ था ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नामदेव का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है नामदेव, ज्ञानदेव, विवेकानंद या चैतन्य महाप्रभु। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। नामदेव को विठोबा का भक्त माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संत काव्यधारा में किस रस की प्रधानता है? संत काव्यधारा में किस रस की प्रधानता है? आपके पास ऑप्शन है शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस या करुण रस। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? संत काव्यधारा जो कि निर्गुण काव्यधारा की उपशाखा मानी जाती है, इस काव्यधारा में किस रस की प्रधानता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। संत काव्यधारा में शांत रस की प्रधानता है। हमारा अगला प्रश्न है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? आपके पास ऑप्शन है अद्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत, बौद्ध संप्रदाय या नाथ संप्रदाय। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, अद्वैत वेदांत। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार अद्वैत वेदांत है। हमारा अगला प्रश्न है, संत मत का महत्व इसीलिए है क्योंकि वे मानते थे। संत मत का महत्व क्यों है? क्योंकि वे मानते थे भक्त जन्म मरण वाला गुरु है, या ईश्वर से मिलाने वाले गुरु हैं, या भक्ति क्षेत्र में जाति पाति भेद है, या शास्त्रीय ज्ञान का महत्व है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? संत मत का महत्व इसीलिए है क्योंकि वे मानते थे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, वे ईश्वर से मिलाने वाले गुरु हैं, क्योंकि वे मानते थे कि ईश्वर से मिलाने वाले गुरु हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ईश्वर संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ है। संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है नीर क्षीर विवेक पक्षी, आत्मा, सूर्य या अवधूत। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? हंस का प्रतीकार्थ क्या माना जाता था संत काव्य में? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। हंस का प्रतीकार्थ जो है वो आत्मा को माना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण, गुरु का महत्व, रहस्यवादी भावना या शास्त्रीयता एवं रूढ़िवाद का विरोध। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी प्रवृत्ति? प्रवृत्ति मतलब विशेषता जो है वो संत काव्य की नहीं है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण जो है वो संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर का जीवन वृत्त असंदिग्ध है। उनके जीवन के विषय में कोई स्पष्ट मत नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने उन्हें किस सुल्तान के समकालीन माना है? कबीर का जीवन असंदिग्ध है, उनके जीवन के विषय में कोई स्पष्ट मत नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने उन्हें किस सुल्तान के समकालीन माना है? आपके पास ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या औरंगजेब। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कबीर जो है वो किस सुल्तान के समकालीन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। कबीर जो है वो सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली नामक पुस्तक की रचना किसने की?
कबीर ग्रंथावली नामक पुस्तक की रचना किसने की? आपके पास ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। कबीर ग्रंथावली नामक पुस्तक की रचना बाबू श्याम सुंदर दास ने की। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जायसी ग्रंथावली के रचनाकार कौन है। हमारा अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें से जो असत्य कथन है उसका चयन करना है। आपके पास ऑप्शन है कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे, कबीर के राम दशरथ सुत थे, या कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक एवं भावनात्मक दोनों कोटियों का है, या साधनात्मक रहस्यवाद हठ योगियों से प्रभावित है। तो साथियों इसमें असत्य कथन कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। यह कथन जो है वो असत्य है कि कबीर के राम दशरथ सुत थे। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे सुमिलित करना है। एक सूची में पंक्तियाँ दी गई है और दूसरी सूची में उनके रचनाकार दिए गए हैं। सूची 1, यहाँ पे सूची 1 में पंक्तियाँ दी गई हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और दूसरी पंक्ति है काहे री नलनी तू कुम्हलानी, तीसरी पंक्ति है अजगर करे ना चाकरी, और चौथी पंक्ति है ओ में जानी कवित अस्की नहा। और दूसरी साइड को दूसरी सूची में रचनाकार के नाम दिए गए हैं, कबीर, रैदास, मलुकदास, जायसी या रजबदास। तो साथियों इसको सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है वो सम्मिलित करना है। प्रभु जी तुम चंदन, यह किसकी पंक्ति है? यहाँ पे कोट भी दिए गए हैं। प्रभु जी तुम चंदन यह किसकी पंक्ति है? तो यह है रैदास की। काहे री नलनी तू कुम्हलानी, ये किसकी पंक्ति है? ये है कबीर की। अजगर करे ना चाकरी, ये किसकी है? मलुकदास की। ओ में जाने कवित अस्किन्हा, ये किसकी है? तो यह है जायसी की। तो इस तरह से हमारा कोड क्या बनता है? 2 1 2 1 3 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी सुमिलित करना है। एक साइड को रचनाएं दी गई है और दूसरी सूची में इनके रचनाकार दिए गए हैं। हंसावली, हंसावली किसकी रचना है? तो ये है असायत की। चंदायन ये किसकी है? मुल्ला दाऊद की। ढोला मारूरा दोहा ये है कुशल लाभ की। और सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वर दास की। तो हमारा कोड क्या बनता है? हंसावली किसकी थी? असायत की। 2, ठीक है। हंसावली असायत की, चंदायन मुल्ला दाऊद की, ढोला मारूरा दोहा कुशल राय की, और सत्यवती कथा ईश्वर दास की। 2 1, ठीक है। 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी सुमिलित करना है। एक साइड को कवि के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में उनके पंथ दिए गए हैं। ठीक है। गुरु नानक, दादू दयाल, हरिदास निरंजनी और मलुकदास। तो गुरु नानक जो है वो किस पंथ के थे? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए के, मतलब कि सिख पंथ के। दादू दयाल दादू पंथ के, हरिदास निरंजनी निरंजनी पंथ के, और मलुकदास मलुक पंथ के। तो इसका कोड बनता है 1 2 3 4। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 1 2 3 4। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मलुकदास से है? किसका संबंध मलुकदास से है? आपके पास ऑप्शन है ज्ञानबोध, भक्ति विवेक, सुख सागर, अष्टपदी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? नीचे आपके पास कोड दिए गए हैं। बिल्कुल सही,
जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। 1, 2, 3 से जो है वो मलुकदास का संबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीरदास के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली? कबीरदास के मरने के बाद जो है वो उनकी गद्दी किसको मिली? आपके पास ऑप्शन है रैदास, धर्मदास, दादू दयाल या सुंदरदास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। कबीरदास के मरने के बाद उनकी गद्दी जो है वो उनके शिष्य धर्मदास को मिली थी। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? आपके पास ऑप्शन है सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, भारतीय ब्रह्मवाद या वैष्णवों का अहिंसावाद या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? बिल्कुल से। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। उपयुक्त सभी से जो है कबीर पंथ का निर्माण हुआ। कबीर पंथ का निर्माण उपयुक्त सभी सिद्धांतों से हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर द्वारा सूफियों से गृहीत है। कबीर द्वारा सूफियों से गृहीत है अहिंसा, त्याग, प्रेम और पीर या हठ योग। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, प्रेम की पीर से। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर ने ईड़ा, पिंगला, नाड़ियों के प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया है? कबीर ने ईड़ा, पिंगला, नाड़ियों के प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया है? आपके पास ऑप्शन है गंगा यमुना, गंगा गोमती, गंगा गोदावरी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कबीर ने ईड़ा, पिंगला, नाड़ियों के प्रतीक रूप में जो है वो किसका प्रयोग किया है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, गंगा और यमुना। कबीर ने ईड़ा, पिंगला, नाड़ियों के प्रतीक के रूप में गंगा और यमुना का प्रयोग किया है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं में रहस्य की अभिव्यक्ति मिलती है। कबीर की रचनाओं में रहस्य की अभिव्यक्ति मिलती है। कबीर का रहस्यवाद किससे प्रभावित है? कबीर का रहस्यवाद किससे प्रभावित है? अपने गुरु रामानंद से, नाथ संप्रदाय की हठ योग साधना से, या नाथ संप्रदाय की तंत्र साधना से, या वेदांत दर्शन से। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कबीर का रहस्यवाद जो है वो किससे प्रभावित था? बिल्कुल से। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही है। यह जो है वो नाथ संप्रदाय की हठ योग साधना से प्रभावित है। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं? रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं? आपके पास ऑप्शन है पूर्वी भाषा, भोजपुरी, अवधी या सदुकड़ी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। रामचंद्र शुक्ल जो है वो कबीर की भाषा को सदुकड़ी का नाम देते हैं। और पंचमेल का नाम किसने दिया था? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है वो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की उलटबाजियों में कौन सा रस प्रमुख है? आपके पास ऑप्शन है अद्भुत रस, वियोग श्रृंगार, करुण रस या शांत रस। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कबीर की उलटबाजियों में कौन सा रस प्रमुख है? बिल्कुल से। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। कबीर की उलटबाजियों में जो है वो अद्भुत रस प्रमुख है।
हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया उसका क्या नाम था? स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया था उसका नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है विरक्त दल, उन्मुक्त दल, वैरागी या नागा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। रामानंद जी ने जिस दल का संगठन किया था उसका नाम वैरागी था। हमारा अगला प्रश्न है, दशता भक्ति के प्रचारक थे। दशता भक्ति के प्रचारक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है कबीर, तुलसी, रामानंद या मीराबाई। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दशता भक्ति के प्रचारक कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। दशता भक्ति के प्रचारक जो थे वो रामानंद थे। हमारा अगला प्रश्न है, बाराखड़ी, सुख सागर, ध्रुव चरित किसकी रचनाएं हैं? बाराखड़ी, सुख सागर, ध्रुव चरित जो है वो किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है मलुकदास, सुंदरदास, दादू दयाल या रजक। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? ये किसकी रचनाएं थी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, मलुकदास की। हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? आपके पास ऑप्शन है कबीर, मलुकदास, रैदास या सुंदरदास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि कौन थे? कबीर, मलुकदास, रैदास या सुंदरदास। तो साथियों इसका सही आंसर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी जो है वो सुंदरदास कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? इन कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? आपके पास ऑप्शन है कबीरदास, सुंदरदास, दादू दयाल या रैदास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। सर्वाधिक शिक्षित कवि जो है वो सुंदरदास जी माने जाते हैं। और सुंदरदास जी का जन्म कब हुआ था? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सुंदरदास का जन्म कब हुआ था। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।